तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एन के स्मार्ट क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ 2023 बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर सीसीएस यूनिवर्सिटी का फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर। और ये बुकलेट सीरीज़ एस है फ्रेंड्स, एस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं अपना रोल नंबर वगैरह यहाँ पे थोड़ा शो नहीं कर पाऊँगा, बाकी आप देख सकते हैं। लिख रहा है बीए बीएससी बीकॉम एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 को कोक्यूलर कोर्स अंडर एनईपी दी रेगुलर स्टूडेंट फूड न्यूट्रिशन हाइजीन पेपर को दे रखा है। यहाँ पे आपको कुछ बातें लिखी हुई हैं फ्रेंड्स की प्रश्न पत्रिका जब तक ना खुला जाए कि ये आपसे कहा ना जाए। 100 प्रश्न दे रखे हैं और सभी का OMR सीट पर आपको हल करना है, प्रश्न पत्रिका पर नहीं। और सभी प्रश्नों के अंक जो हैं प्रश्न के सामने लिखे हुए हैं, यानी समान है। हर प्रश्न समान नंबर का है। अगर कोई भी इसमें मिस्टेक वगैरह आपकी OMR सीट पे या बुक क्वेश्चन पेपर में दे रखा था, आपसे चेंज कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, चलिए। पहला है, इस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, विटामिन ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सी विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। कुपोषण के कारण क्या है फ्रेंड्स? तो कुपोषण के जो फ्रेंड्स कारण होते हैं, गरीबी भी है, आहार्य मानता है, फसल की विफलता, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज द राइट। FAO का पूरा नाम क्या होता है फ्रेंड? तो FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन बी इज द राइट हो जाएगा इसका। फ्रेंड्स, बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी खालिस्तान हेतु उत्तरदायी होता है। तो ये मतलब ये जो बैक्टीरिया है, इससे कौन सा रोग होता है? तो हमें टाइफाइड होता है फ्रेंड्स। डेंगू बुखार से बचाव के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? तो फ्रेंड्स, पानी को कभी खट्टा नहीं होना देना चाहिए, मच्छरों को पैदा होने से रोकना चाहिए, मच्छर भगाने के लिए लेप का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सभी उपयोग डेंगू बुखार से बच किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट हो जाएगा। गर्भावस्था के दौरान निर्मित में कौन सी समस्याओं जटिलताओं के लिए चिकित्सकों आवश्यकता की होती है? तो ऑप्शन डी इज द राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। यूनिसेफ की सहायता, किसकी सहायता? यूनिसेफ की सहायता खालिस्तान का एक बृहद भाग पूर्ण करती है। तो फ्रेंड्स, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल एवं स्वच्छता, ये सारे ऑप्शन क्या यूनिसेफ की सहायता के लिए? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट। अगला कह रहा है हमारा फ्रेंड्स, दूध के अतिरिक्त शिशुओं के आहार में कौन से भोज्य पूरक शामिल होने चाहिए? तो फ्रेंड्स, मसले हुए फल जो होते हैं वह इसमें शामिल होने चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, मेज्ड फ्रूट्स। स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा के क्षेत्रों में विश्व का सबसे बड़ा समुदाय पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ICDS है वो क्या है? स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा समुदाय पर आधारित कार्यक्रम है। तो ऑप्शन डी इज द राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, वसा की हीनता से कौन सा रोग हो जाता है? तो पीलिया होता है, या फिनोडर्मा, या मोटापा? तो फ्रेंड्स, पीलिया इस वसा की कमी से हीनता से हमें मोटापा हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स हमारा कि राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है खालिस्तान के पोषण के सुधार के लाने हेतु प्रयास किया गया है। तो फ्रेंड्स, वो जो है हमारा महिलाओं के लिए और देहाती महिलाओं और बच्चों के लिए। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। दांत और अस्थियों की मजबूती हेतु फास्फोरस और कैल्शियम दोनों की आवश्यकता होती है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। गर्भावस्था के दौरान वजन में कमी आने से फ्रेंड्स गर्भपात भी हो सकता है,
अपरिपक्व शिशु का जन्म हो सकता है, मरे हुए बच्चे का जन्म भी हो सकता है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। इन कार्यक्रम में सही कालानुक्रमिक के अनुसार चयनित किए, यानी मिड डे मील कार्यक्रम, ICDS योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमें, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। न्यून कैलोरी, न्यून वसा और न्यून सोडियम आहार जो होता है, इससे हमें पता है फ्रेंड्स उच्च रक्तचाप में इन सब चीज़ों से उपयोग करने चाहिए। हर चीज़ न्यून लेनी चाहिए, वसा, सोडियम, कैलोरी सब हल्की मात्रा में लेनी चाहिए। व्यायाम के साथ पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी लेकर रजोनिवृत्ति काल में महिलाओं में के प्रभाव को रोका जा सकता है। तो फ्रेंड रिकेट्स और क्या, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन ए बी दोनों है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही, ए और बी दोनों। अगला है कि ICMR के अनुसार एक दूध पिलाने वाली माता की पहले 6 माह की आयु के दौरान प्रतिदिन की अतिरिक्त ऊर्जा मात्रा है। तो फ्रेंड्स 520 होती है, कितनी? 520। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा सही। गर्भावस्था व धात्री अवस्था दोनों के दौरान ICMR 2020 के द्वारा कैल्शियम की मात्रा प्रस्तावित की गई है फ्रेंड्स। तो 1200 मिलीग्राम फ्रेंड्स, 1200 mg। प्रोटीन की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एक गर्भवती स्त्री को खालिस्तान की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स देखिए, दूध की भी आवश्यकता, साबुत अनाज, फल, दालें, सब चीज़ की आवश्यकता होती है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट। यदि किसी बच्चे की लंबाई उसकी आयु से काफ़ी अधिक कम होती है तो कुपोषण का वह रूप कहा जाता है, स्टिंटिंग, बास्टिंग, बास्टिंग या और ए बी दोनों। तो ए और बी वाले दोनों ऑप्शन है सही है फ्रेंड्स। गंभीर तीव्र कुपोषण का के कारण है निर्धनता, शिक्षा, खराब स्वास्थ्य, स्वच्छता, साफ सफाई, जन्म के समय कम भार, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्यों? निर्धनता की वजह से बच्चे को खाने पीने की नहीं हो पाता, कुछ नहीं मिल पाता, स्वच्छता नहीं है, साफ सफाई नहीं है, गंदगी से भी खाने से बच्चा बीमार पड़ जाते हैं, होता नहीं होता, ऐसी कम भार की वजह से भी होता है। अगला है क्वेश्चन है कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया खालिस्तान की हीनता के कारण हो जाता है। तो विटामिन B12 फ्रेंड्स, विटामिन B12 की वजह से, विटामिन B12 की हीनता के कारण होता है ये रोग फ्रेंड्स। भोजन पिरामिड का आधार कौन सा भोज्य समूह बनाता है फ्रेंड्स? तो अनाज। ICMR के 5 भोज्य समूह में निम्नलिखित में कौन सा प्रथम भोज्य समूह है? कौन सा भोज्य समूह है? तो फ्रेंड्स अनाज और उनके उत्पाद। कैरोटीनॉइड, विटामिन सी और रेशा किस भोज्य समूह के मुख्य पोषक तत्व हैं? तो फ्रेंड्स आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारे फल और सब्जियां, किसके? फल और सब्जियों के। ICMR द्वारा कितने भोज्य समूह बताए गए हैं फ्रेंड? तो 5 भोज्य समूह बताए गए हैं फ्रेंड्स। वे पोषक तत्व जिनकी जीवित प्राणी को बहुत मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं बताइए? ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स उन्हें हम दीर्घमात्रिक न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इंग्लिश में बोलते हैं। कब्ज के भीषण परिणाम है।
हॉर्निया, बवासीर, हृदय रोग या उपयुक्त सभी? तो फ्रेंड्स बवासीर। कब्ज जब बहुत ज़्यादा होती है तो बवासीर का खतरा हो जाता है। प्रोटीन की खोज किसने की? मुल्डर, ल्यूवेनहॉक, न्यूटन या डार्विन? तो मुल्डर ने की थी फ्रेंड्स प्रोटीन की खोज। पॉलीसेकेराइड में शामिल नहीं है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज या लैक्टोज? तो फ्रेंड लैक्टोज जो है हमारा पॉलीसेकेराइड में शामिल नहीं है। सामान्य अथवा विशिष्ट शारीरिक आवश्यकता हो तो भोजन की मात्रा के आयोजन एवं अनुसूची बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स एक सूची होती है जिसमें हमें किस प्रकार हमारे शरीर की वृद्धि होगी, विकास हो, क्या हमें खाना चाहिए, कितनी मात्रा लेनी चाहिए, एक सूची बनाई जाती है, उसे हम बोलते हैं आहार आयोजन। क्या बोलते हैं? आहार आयोजन। तो इसका ऑप्शन सीधा राइट हो जाएगा। इनमें से कौन से पदार्थ आहारीय रेशे के प्रचुर स्रोत हैं? तो फ्रेंड्स आहारीय रेशे के प्रचुर स्रोत जो होते हैं साबुत अनाज होता है। विटामिन सी की कमी से फ्रेंड्स हमें कौन सा रोग होता है बताइए इनमें से? सूखा रोग, घेंगा, स्कर्वी या रतौंधी? तो स्कर्वी हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है फ्रेंड्स? हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत है तो नींबू फ्रेंड्स। WHO का पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स? तो WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए इज द राइट। कुपोषण को इसके द्वारा रोका जा सकता है संतुलित आहार लेकर, फास्ट फूड खाकर, सर्जरी कराकर या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स फास्ट फूड तो वो तो शरीर को नुकसान ही करता है, सर्जरी करा थोड़ी नहीं करा सकते। तो संतुलित आहार लेकर हम कुपोषण को खत्म कर सकते हैं। ऑप्शन ए राइट। विटामिन और खनिज तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स विटामिन और खनिज तत्वों से भरपूर जो खाद्य पदार्थ होते हैं वह शरीर निर्माणकारी भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तत्व नहीं है? तो फ्रेंड्स इनमें जो है लोहा खनिज तत्व नहीं है। मोटापे के लिए उत्तरदायी कारक है प्रसंस्कृत भोजन लेना, खाने की लत, कम शारीरिक क्रियाशीलता, उपयुक्त सभी? तो फ्रेंड्स खाने की लत मोटापे का बहुत बड़ा उत्तरदायी कारक है। भोजन का यह तत्व पौष्टिक तत्व नहीं है लेकिन शरीर हेतु आवश्यक है। तो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, आहारीय रेशा ये सब भोजन ये पोषक तत्व हैं लेकिन इसमें लिपिड्स जो है भोजन तत्व का वो नहीं है, हमारा हिस्सा नहीं है, बट ये हमें शरीर हेतु बहुत आवश्यक है। एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली हेतु निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? विटामिन सी, विटामिन के, लोहा या विटामिन ए? तो फ्रेंड्स विटामिन सी की। विश्व स्वास्थ्य दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है? 1 सितंबर, 7 अप्रैल, 5 मई या 2 अक्टूबर? बताइए फ्रेंड्स। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को घटा देना चाहिए कैल्शियम, लोहा, सोडियम, जिंक? तो फ्रेंड्स सोडियम घटा देना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट। कौन सा महत्वपूर्ण हार्मोन है जिसको शरीर माँ का दूध बनाने हेतु प्रयोग करता है? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन या प्रोलैक्टिन या इंसुलिन? तो प्रोलैक्टिन जो होता है फ्रेंड्स वो शरीर माँ का दूध बनाने हेतु प्रयोग करता है। BMR उपकरण द्वारा मापा जाता है? तो BMR फ्रेंड्स अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर से मापा जाता है। गर्भावस्था के अंतिम 3 माह में BMR कितने % तक बढ़ जाता है? 5 से 10, 15 से 25, 15 से 30 या 10 से 15? तो 15 से 30% तक बढ़ जाता है फ्रेंड्स।
फलों में शर्करा पाई जाती है फ्रेंड्स? तो फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, बताइए फ्रेंड जल्दी से, सिंपल सा क्वेश्चन है। फलों में फ्रेंड्स फ्रक्टोज पाई, शर्करा पाई जाती है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य समूह शरीर को ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ स्रोत प्रदान करता है? दूध और पनीर, मांस समूह, वसा, तेल, मिठाइयाँ या ब्रेड और अनाज? तो फ्रेंड्स मांस समूह, ऑप्शन बी इज द राइट। खालिस्तान नाम से प्यास का बढ़ना मधुमेह का एक सामान्य लक्षण है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका इसमें सही हो जाएगा। पॉलीयूरिया नाम से प्यास का बढ़ना मधुमेह का एक सामान्य लक्षण है। गर्भावस्था के दौरान लोहे की प्रस्ताविक दैनिक मात्रा कितनी होती है फ्रेंड्स? 22 mg प्रतिदिन या 25 या 27 या 29? तो 27 mg प्रतिदिन गर्भावस्था के दौरान लोहे की प्रस्तावित दैनिक मात्रा है फ्रेंड्स। माँ के दूध में खालिस्तान अधिक होती है, तो माँ के दूध में फ्रेंड्स प्रोटीन बहुत होती है। प्रोटीन, ऑप्शन बी इज द राइट। कब्ज रोकने हेतु अधिक लेने की सलाह दी जाती है? रेशा, मछली, अंडा, उपयुक्त सभी? तो फ्रेंड्स रेशा यानी फाइबर। कब्ज को खत्म करने के लिए रेशे का प्रयोग बताया जाता है, फाइबर का। गर्भावस्था के दौरान लोहे की प्रस्ताविक दैनिक मात्रा है, ये तो वही क्वेश्चन फिर से आगे बढ़ते हैं। इसका वही आंसर है 27। आगे बढ़ते हैं। हाँ अब आगे सही। शरीर की वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत व रख रखाव हेतु जिन तत्वों की आवश्यकता है वे क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? पोषक तत्व कहलाते हैं, सिंपल सी बात है। ये हमारे शरीर को पोषण देते हैं, ऊर्जा वृद्धि कराते हैं, पोषण ही तत्व कहलाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। स्वस्थ दृष्टि हेतु निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? लोहा, आयोडीन, विटामिन ए या विटामिन सी? तो फ्रेंड्स हमें स्वस्थ आंखों के लिए विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ऊर्जा ग्रहण करने से कम है, ऊर्जा ग्रहण करने से कम है, तो उससे क्या हो सकता है फ्रेंड? तो उससे फ्रेंड्स हमें क्वासियोर कौर या रिकेट्स या मोटापा न्यून पोषण? तो फ्रेंड्स ऑप्शन सही ए सही हो जाएगा। यदि ऊर्जा ग्रहण करने से कम है तो उससे हमें क्वासियोर नामक एक बीमारी होती है, वो हो जाती है। शरीर की वृद्धि, ऊर्जा, ये क्वेश्चन डबल कैसे आ गए हैं? मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। आगे बढ़ते हैं। घेंगा रोग किसकी कमी से हो जाता है? लोहा, जिंक, मैग्नीशियम, आयोडीन? तो फ्रेंड्स आयोडीन की कमी से हमें घेंगा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा। अग्नाशय की बीटा कोशिका खालिस्तान हार्मोन का स्राव करती हैं। तो फ्रेंड्स अग्नाशय की बीटा कोशिका जो इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है, इंसुलिन। ऑप्शन ए इज द राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, इंसुलिन का। विटामिन खालिस्तान सूर्य के प्रकाश द्वारा प्राप्त होती है, तो सूर्य प्रकाश से हमें पता है आपको विटामिन डी प्राप्त होती है फ्रेंड्स। स्वस्थ रहने के लिए हमारी शरीर को खालिस्तान की आवश्यकता होती है, तो संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, ध्यान, उपयुक्त सभी? तो फ्रेंड्स ये सभी हमारे स्वस्थ रहने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। बिडाल परीक्षण पुष्टि करता है। बिडाल परीक्षण जो हमारे टाइफाइड बुखार के बारे में जानकारी देता है फ्रेंड्स, उसका परीक्षण करता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो फ्रेंड जल में विटामिन बी और विटामिन सी दोनों घुलनशील है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट, यानी विटामिन बी विटामिन सी दोनों। ठीक है, ऑप्शन आप देख सकते हैं। कोई भी ठोस अथवा तरल जो जब निकला कोई भी ठोस अथवा तरल जो जब निकला, पचाया व आत्मसात किए जाने पर शरीर का पोषण करता है, कहलाया जाता है। तो फिर क्या कहलाता है फ्रेंड? भोजन, फूड।
प्रोटीन से भरपूर भोजन कहा जाता है? तो प्रोटीन से भरपूर भोजन को सुरक्षात्मक भोजन बोलते हैं फ्रेंड्स, प्रोटेक्टिव फूड्स। क्या बोलते हैं? सुरक्षात्मक भोजन। कबूतर जैसी छाती खालिस्तान में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स घेंगा जो होता है ना, घेंगा, मेरी आपकी वीडियो में मिले होंगे सब क्वेश्चन, मैंने बताए थे। इसमें से 76 क्वेश्चन मेरी जो 4 वीडियो मैंने अपलोड की थी उन चारों में आपको 76 क्वेश्चन आए हुए हैं इस पेपर में, मैंने खुद मैच करे। तो घेंगे की होती है फ्रेंड्स, तो घेंगा हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं। उचित लोहा तत्व के ग्रहण करने से हम खालिस्तान से बच सकते हैं? तो फ्रेंड्स रक्त तल्पता, एनीमिया, एनीमिया जो होता है, यदि हम अगर हम जो है उचित लोहा तत्व का सेवन वगैरह करते हैं तो उससे हम किससे बच सकते हैं? रक्त तल्पता यानी एनीमिया से बच सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व दूध में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स कैल्शियम, प्रोटीन, वसा, उपयुक्त सब, ये सब चीज़ें हमारी दूध में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से कारक आहार आयोजन को प्रभावित करते हैं? तो आयु, जलवायु, बहुत ज़्यादा थे या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये सारी कंडीशन जो हैं आहार आयोजन को प्रभावित करती हैं। विटामिन सी को इस नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। प्रोटीन कैलोरी कुपोषण से कौन सा रोग हो जाता है फ्रेंड्स? तो प्रोटीन कैलोरी कुपोषण से फ्रेंड्स क्वासियोरकोर और मेरास्मस, ऑप्शन डी ये जो दे रखा है, ये वाली बीमारी एक रोग हो जाता है, ये रोग हो जाता है। ठीक, पढ़ लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम के मुख्य स्रोत हैं दूध एवं दूध उत्पाद फ्रेंड्स, यानी दूध और दूध से बनी जो भी चीज़ें होती हैं वे कैल्शियम के मुख्य स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बालक हेतु 1000 दिन जो होते हैं महत्वपूर्ण हैं क्योंकि? तो फ्रेंड जब बच्चे के शुरू के 1000 के दिन जो होते हैं यानी, है ना, तो उसके लिए मस्तिष्क विकास, प्रतिरक्षा प्रणाली, शारीरिक विकास, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। माँ का दूध पीने वाले बच्चे खालिस्तान के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। कान के संक्रमण, न्यूमोनिया, डायरिया, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी फ्रेंड्स, क्योंकि माँ के दूध में बहुत ज़्यादा ताकत होती है बच्चे के, तो बच्चे को बहुत उसकी रोग प्रतिरोध क्षमता, उसमें ताकत वगैरह बहुत फायदेमंद होता है वो दूध, जिससे आ जाती है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह खालिस्तान माह में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो होता है फ्रेंड्स सितंबर माह में मनाया जाता है। पूरक पोषण आहार व प्राथमिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा सरकारी योजना में दी जाती है। तो फ्रेंड्स पूरक पोषण आहार और प्राथमिक शिक्षा जो होती है जननी सुरक्षा योजना और ICDM दोनों में दी जाती है। ऑप्शन सी है, इसलिए राइट हो जाएगा। ICDS योजना के मुख्य लाभार्थी हैं? तो ICDS की जो है गर्भवती महिला, कौन सी महिला जो मुख्य लाभार्थी है? गर्भवती महिला है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नाइसिन। क्या नाम है फ्रेंड्स? विटामिन B3 का रासायनिक नाम नाइसिन, नाइसिन। देखिए भोजन में पाए जाने वाले सबसे अधिक सामान्य पॉलीसेकेराइड है फ्रेंड्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, सुक्रोज। तो फ्रेंड्स स्टार्च जो होता है, स्टार्च सामान्य पॉलीराइड है भोजन में पाया जाने वाला। आयोडीन की कमी से इनमें से क्या हो जाता है? तो पीछे भी आया था घेंगा किसकी कमी से होता है, घुमा के दे दिया, आयोडीन की कमी से। तो आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? घेंगा। रेशा शरीर के किस कार्य को सुगम करने में महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स? तो मल क्रिया को सुगम बनाता है। 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है फ्रेंड्स? तो 1 ग्राम वसा फ्रेंड्स 9 कैलोरी, कितनी? 9 कैलोरी प्रदान करती है।
रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन आवश्यक है फ्रेंड्स? तो विटामिन के, सॉरी ये तो ई लग गई, विटामिन के, ठीक है, विटामिन के। तो फ्रेंड्स विटामिन के नमक को खालिस्तान रोकने हेतु आयोडीन युक्त किया जाता है। यानी नमक में आयोडीन युक्त क्यों किया जाता है? जिससे घेंगे को खत्म किया जा सकता है, घेंगा रोग, जिससे शरीर में आयोडीन की कमी ना हो। कहते हैं ना ये नमक आयोडीन युक्त लिखाता है, तो इसलिए होता है जिससे घेंगा जो रोग है वो व्यक्ति में न फैले। किस प्रकार की वसा अस्वस्थकर होती है फ्रेंड्स? तो दिसंतृप्त प्रकार की वसा। मनुष्य के लिए सामान्य गर्भ धारण अवधि है फ्रेंड 280 दिन, 240 दिन या फिर 200 या 290, तो 280 दिन। मेरास्मस खालिस्तान की कमी से होने वाला गंभीर कुपोषण है फ्रेंड। तो प्रोटीन और कैलोरी, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करना फ्रेंड्स मिड डे मील का कार्य है। मिड डे मील योजना जो होती है सरकारी कॉलेजों में। डायरिया को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरल आहार अच्छा है? चावल का पानी, मट्ठा, ORS, ये सभी क्या है डायरिया को रोकने के लिए में अच्छा तरल आहार है। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है फ्रेंड? तो सोयाबीन। सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, बहुत फायदेमंद होती है सोयाबीन। मानव शरीर का सामान्य ताप 98.4 होता है फ्रेंड्स, फ़ारेनहाइट। ये तो आप सब जानती है, नॉर्मल सी जब भी बुखार जाते हैं मतलब डॉक्टर खुद बता देता है 98.4 होता है। टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है? दूषित भोजन, दूषित जल, इन सबसे क्या फैलता है टाइफाइड। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्न से भोज्य आहारीय रेशा प्रदान नहीं करता फ्रेंड्स। फल, सब्जियां, संपूर्ण अनाज, छना हुआ आटा, साबुत दाल। तो छना हुआ आटा जो होता है रेशीय आहार प्रदान नहीं करता फ्रेंड्स। उच्च रक्तचाप का नियंत्रण आप किस प्रकार कर सकते हैं? नियमित व्यायाम करके, अल्प सोडियम युक्त आहार लेकर, धूम्रपान को दूर करके, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स उपयुक्त सभी। लोहा और तांबा प्रमुख खनिज है और सूक्ष्म मात्रिक तत्व है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। विशेष पोषण कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? स्कूल पूर्व बच्चों को 300 कैलोरी व 10 ग्राम प्रोटीन देना, धात्री माताओं को 500 कैलोरी 25 ग्राम प्रोटीन देना, या ऑप्शन ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट, ए और बी दोनों। स्वस्थ महिला में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा क्या है फ्रेंड्स? 100 mg रक्त में 13 से 15 ग्राम। दूध एक पूर्ण आहार कहा जाता है क्योंकि इसमें फ्रेंड प्रोटीन, वसा, कार्बोज, सभी विटामिन, ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट। जल शरीर के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह फ्रेंड्स हमारे शारीरिक तापमान का नियंत्रण करता है। ऑप्शन ए इज द राइट। कार्बोयुक्त आहार जो होता है खालिस्तान के मरीजों हेतु उपयुक्त होता है, कब्ज के मरीजों के लिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुड़ खालिस्तान का उत्तम स्रोत है। तो गुड़ कार्बोहाइड्रेट और लोहा दोनों का महत्वपूर्ण उत्तम स्रोत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये को पेपर आज का यहीं खत्म होता है। BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर बुकलेट सीरीज एस, यानी 4 सीरीज आती है SPQR, ये 4 आती है। तो इसमें से बुकलेट सीरीज एस है फ्रेंड्स। आज की वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तभी हमें और नई नई वीडियो बनाने की उम्मीद मिलती है।
धन्यवाद फ्रेंड्स।